हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अनकॉम्प्लिकेट। माई सेल्फ गीता। आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको अंत में रिवीजन के लिए अच्छा समय मिल सके। अब अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरी डेली करंट अफेयर्स करवाई जाएगी, वीकली करंट अफेयर्स भी करवाई जाएगी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको डेली की अपडेट टाइम से मिल सके और आप अपना तैयारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। डेली 8 बजे जो है आपको करंट अफेयर्स मिल जाया करेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी कि आप एक टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमारे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे जो है और स्टडी मटेरियल और जितने जीके के और करंट अफेयर्स होते हैं वो सब जो है उसके पीडीएफ वगैरह सेंड किए जाते हैं, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एस पुरी का अक्टूबर 2020 में जो है निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक जो है ब्यूरो के प्रमुख थे? पूर्व भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख थे कौन? एस पुरी। वो किस राज्य के? तो इसका जो ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम। तो कौन सा इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो है महाराष्ट्र। क्या होगा? महाराष्ट्र। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जान लेते हैं, फिर महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, हमारा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र के जो पूर्व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रमुख एस पुरी को दिल का दौरा पड़ने के कारण जो है उनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। दिल का दौरा पड़ने का। वे जो है 1967 बैच के जो है आईपीएस अधिकारी थे, जिन्हें उनके प्रशासन के लिए जो है जाना जाता है। अब यहाँ पे जो है उन्हें मल्टी कोर स्टाम्प पेपर रैकेट की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था, जिसे मुख्य आरोपी जो है अब्दुल करीम तेलगी के नाम पर एक तेलगी घोटाला जो है उसे क्या कहा जाता है? तेलगी घोटाला कहा जाता है। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हो रही है, तो महाराष्ट्र से रिलेटेड फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई, और यहाँ के जो सीएम है वो है उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और जो महाराष्ट्र है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला जो है पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र में कई नेशनल पार्क हैं, जो फेमस हैं वो संजय गांधी नेशनल पार्क और एक गुगमल नेशनल पार्क भी है, नवे गांव नेशनल पार्क भी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र में जो जिलों की संख्या है वो 36 है, लोकसभा की सीट 48 है और राज्यसभा की सीट कितनी है? 19 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने में पहला एससीओ स्टार्टअप फोरम जो है शुरू किया गया है? अक्टूबर 2020 में, नवंबर 2020 में, दिसंबर 2020 में, जनवरी 2021 में। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अक्टूबर 2020 में। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं कि 28 अक्टूबर 2020 को जो है एससीओ व्यापार मंत्रियों की बैठक से पहले 27 अक्टूबर 2020 को पहली बार एससीओ स्टार्टअप फोरम जो है शुरू किया जाएगा। अब फोरम जो है कई उद्यमिता गतिविधियों को शुरू करके सहयोग के क्षेत्र की पहचान करेगा, और यह जो है एससीओ सदस्य राज्यों में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की सांस्कृतिक और आर्थिक विशेषताओं को भी समझने में क्या करेगा? मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में जैकिंडा अर्डन ने दूसरा कार्यकाल जीता? तो फर्स्ट ऑप्शन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फोर्थ ऑप्शन है स्वीडन। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा न्यूजीलैंड, फर्स्ट ऑप्शन। अब न्यूजीलैंड से रिलेटेड फैक्ट्स को बाद में देखेंगे, पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड पहले फैक्ट्स को पढ़ लेते हैं कि देश के कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने में सफलता के बाद जो है जैसिंडा अर्डन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल जो है अपना जीत लिया है। प्रारंभिक परिणाम बताते हैं कि अर्डन की केंद्र लेबर पार्टी ने 49% जो है वोट प्राप्त किए थे। इस नतीजे का अर्थ है कि उनकी पार्टी को 120% मतलब 120 संसदीय सीटों में से 64 पर जीत हासिल करने का अनुमान है, जो मौजूदा व्यवस्था के तहत अकेले शासन करने में सक्षम होने वाली पहली पार्टी है। अब बात न्यूजीलैंड की हो रही है, तो न्यूजीलैंड से रिलेटेड फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन। वहाँ की मुद्रा क्या है? करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? जैकिंडा अर्डन। और राष्ट्रीय खेल जो है रग्बी।
तो ये सब आपको जो है फैक्ट्स पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना कोई क्वेश्चन में जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मतलब ये डाल दिए जाते हैं। अक्टूबर 2020 में बैडमिंटन में किसने डेनमार्क ओपन का खिताब जीता है? पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, सयाका हिरोटा या नोजोमी ओकुहारा? तो इसका जो आंसर हमारा करेक्ट होगा फोर्थ, नोजोमी ओकुहारा। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देखते हैं। बैडमिंटन में पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा ने महिला एकल में 3 बार की विश्व चैंपियन कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क का खिताब जीता है। किसको हराकर? कैरोलिना मारिन को हराकर डेनमार्क ओपन खिताब जो है अपने नाम किया है। पुरुष एकल वर्ग का भी पता होना चाहिए कि फाइनल में डेनमार्क के जो एंडर्स एंटोसेन है ने किसे रासमस गेमके को 18-21, 21-19 और 21-12 से उन्होंने उसको हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 में 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया? असम ने, सिक्किम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा है सिक्किम। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देखते हैं, फिर सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट्स को जानेंगे। जो 11वीं बटालियन भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जो है आईटीबीपी भी कहा जाता है, 18 अक्टूबर को 2020 को जो है सिक्किम ने अपने पैंगोंग बेस से राज्यों के सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया। सिक्किम में जो है अपने पैंगोंग बेस से राज्य के सीमावर्ती गांवों तक साइकिल अभियान चलाया था। और सिक्किम के सांस्कृतिकी, सड़क और पुल विभाग के मंत्री कौन है? समदूप लेप्चा ने इस अभियान को जो है हरी झंडी दिखाई थी। और आईटीबीपी टीम द्वारा कठिन इलाकों में 20 दिनों के दौरान कुल 218 किलोमीटर जो है कवर किया गया। तो अब बात जो है सिक्किम की हो रही है, तो सिक्किम से रिलेटेड जो है फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो क्या है? गैंगटॉक। सिक्किम के जो सीएम है प्रेम सिंह तामंग, कौन है? प्रेम सिंह तामंग। और गवर्नर वहाँ के कौन है? गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद। सिक्किम में लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट दोनों की ही जो है एक एक है। और वहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान फेमस है खंगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान, खंगचेंगजोंग राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री कौन है? अरूप विश्वास। और आई लीग के सीईओ सुनंदो धार की उपस्थिति में निम्न में से किसने अक्टूबर 2020 में अपनी आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की है? देखिए पहले तो पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री कौन है? अरूप विश्वास। और आई लीग के जो सीईओ हैं ये भी पता होना चाहिए, सुनंदो धार। इनकी उपस्थिति में जो है किसने अक्टूबर 2020 की अपनी आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की है? तो कौन है? चर्चिल ब्रदर्स, उड़ीसा एफसी या मोहन बागान या महिंद्रा यूनाइटेड? तो इसका जो आंसर होगा वो, तो इसका आंसर जो है थर्ड ऑप्शन, मोहन बागान। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो खेल मंत्री अरूप विश्वास और आई लीग के सीईओ सुनेंदो धार की उपस्थिति में मोहन बागान को 18 अक्टूबर को 2020 को जो है आई लीग की ट्रॉफी प्राप्त की है इन्होंने। कौन? मोहन बागान। कौन सी ट्रॉफी? आई लीग की ट्रॉफी। अब ये भी पूछ लेता है कि आई लीग के सीईओ कौन है? सुनंदो धार। कई चीज़ इसमें जो है कवर की जा रही है, जो कि मेन है आई लीग के सीईओ और किसने इसे आई लीग ट्रॉफी प्राप्त की थी? मोहन बागान। मोहन बागान क्लब के सदस्यों और उसके समर्थकों द्वारा फोटो खींचने के लिए 2-5 नवंबर 2020 को ये ट्रॉफी जो है प्रदर्शित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और निम्न में से किस देश की नौसेनाएं त्रिकोमाली में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही हैं? कौन? भारत और किस देश के बीच जो है नौसेनाएं त्रिकोमाली में 3 दिवसीय अभ्यास कर रही हैं? तो वो है भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाता है हमारा थर्ड ऑप्शन, श्रीलंका। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देखते हैं कि भारत और श्रीलंका की नौसेनाएं त्रिकोमाली में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास कर रही हैं। कौन सी? त्रिकोमाली में कौन सी 3 सैन्य अभ्यास कर रही है? कौन कौन सी? भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये 3 दिन का है ये, और ये त्रिकोमाली में हो रहा है। तो वार्षिक भारतीय नौसेना श्रीलंका नौसेना द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो स्लिनेक्स 20 के 8वें संस्करण को 19 से 21 अक्टूबर के बीच में त्रिकोमाली में जो है ये आयोजित किया जा रहा है। और स्लिनेक्स का पिछला संस्करण मतलब SLINEX, ये आपको पता होना चाहिए। स्लिनेक्स का पिछला जो संस्करण है 2019 में विशाखापट्टनम में संचालित किया गया था। तो इस अब बात यहाँ पे श्रीलंका की हो रही है। तो श्रीलंका की 2 राजधानी है, ये पता होना चाहिए आपको। श्री जयवर्धने
पुराकोट्टे। तो जो श्री जयवर्धने पुराकोट्टे है ये इनकी जो है प्रशासनिक राजधानी है, और कोलंबो जो है इनकी वाणिज्यिक राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा जो है श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसको ईटी प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड 2020 एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? मल्लिका श्रीवासन को, अरुणा जयंती, गीता मंजुनाथ को, या विनीता बाली को? तो किसे किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो हमारा जाता है थर्ड ऑप्शन, गीता मंजुनाथ को। तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देख लीजिए कि निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक जो और सीईओ गीता मंजुनाथ को जो है ईटी प्राइम वीमेन लीडरशिप अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है, और ये एक्सचेंजर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से जो है सम्मानित की गई हैं। तो यहाँ पे जो उनके व्यवसाय में महिलाओं के लिए सफलता का एक मानक निर्धारित करता है और एक अन्य महिलाओं को आगे आने के लिए जो है प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में बायो एथेनॉल में कितने प्रतिशत जो है मिश्रण का लक्ष्य रखा है? 8, 10, 12 या 15? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा हमारा होगा सेकेंड ऑप्शन, 10%। तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देखिए कि टू नॉर्थ वेंचर्स पार्टनर्स ने भारत में कम लागत वाले एथेनॉल का उत्पादन करने के लिए जो है निवेश करेंगे। ट्रू नॉर्थ वेंचर पार्टनर्स, ठीक है। और सरकार ने तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और कार्बन उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2022 तक बायो एथेनॉल के 10% मिश्रण और 2030 तक जो है 20% मिश्रण को जो है लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया है? ईरान, उत्तरी कोरिया, जापान या चीन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन जो है फोर्थ, चीन। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देख लीजिए। चीन ने जो है राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए संवेदनशील निर्यात को प्रतिबंधित करने वाला एक नया कानून पारित किया है, जिसे बीजिंग को अमेरिका के खिलाफ व्यापार और प्रौद्योगिकी के पक्षों के बीच जो है तनाव बढ़ने की अनुमति मिल सकती है। कानून के तहत जो है निर्यात नियंत्रण जो नागरिक, सैन्य और परमाणु उत्पादों के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से भी संबंधित वस्तुओं, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं पर जो है ये लागू होगा। अब बात जो है चीन की हो रही है, तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, यहाँ की जो मुद्रा है वो युआन है, राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग है, राष्ट्रीय खेल तो सबको पता है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने एक मानक उत्पाद सरल जीवन बीमा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? किसने? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, प्रतिभूति और विनिमय का बोर्ड, या भारतीय रिजर्व बैंक, या पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण? तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को देख लीजिए कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ने एक मानक उत्पाद सरल जीवन बीमा के लिए जो है क्या किया है? दिशा निर्देश जारी किया। किसके लिए? मानक उत्पाद के लिए सरल जीवन बीमा के लिए जो है दिशा निर्देश जारी किया है। उनमें उन नियमों और शर्तों और लाभों सुविधाओं को जो है शामिल किया गया है जिन्हें जीवन बीमा कंपनियों को शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस स्टेल्थ विध्वंस से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है? देखिए किसका? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का। किस स्टेल्थ विध्वंसक से? तो आईएनएस गंगा, आईएनएस चेन्नई, आईएनएस कावेरी या आईएनएस विराट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन, आईएनएस चेन्नई से। तो इससे रिलेटेड पहले फैक्ट्स को जान लेते हैं कि भारत ने पहली बार जो है नौसेना के स्वदेशी अपने देश में बनाया गया है और स्टील विध्वंस आईएनएस चेन्नई से जो है लाइव टारगेट के साथ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का जो है सफलतापूर्वक जो है उड़ान परीक्षण किया है। ब्रह्मोस में जो है 300 किलोमीटर से अधिक की स्ट्राइक रेंज है और टर्मिनल चरण में 10 मीटर की बेहद कम ऊंचाई के साथ और सटीक हिट क्षमता ने युद्धपोत को भारतीय नौसैनिक जो है बेड़े में सबसे घातक प्लेटफार्मों में से जो है एक बना दिया है।
तो आप यहाँ पर जो है आपके पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये जो है 13 से 14 क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से कीजिए। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूरे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे तो एक दिन में बहुत करंट अफेयर्स बनती है, लेकिन हमारा मेन काम है कि जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करना। तो वो पूरा मैंने कोशिश किया कवर करने की। और आप यहाँ पर अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिए, और पूरी अंत तक वीडियो देखिए ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। और आपके फीडबैक जब मिलेगा तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे वीडियो आगे बनानी है या नहीं। तो फीडबैक जरूर दीजिए, और अगर थोड़ा सा भी इससे आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिल सके।